Hello everyone, good morning dear students. In today's session we are going to start lesson number 4 of our English reader textbook Flames in the Forest by Ruskin Bond. After completing this chapter our syllabus will be done for the month of April and May. Okay, so this is the last chapter of our syllabus. So now let's see. We are going to read lesson number 4, Flames in the Forest by Ruskin Bond. This is a short adventurous story. The story Flames in the Forest is taken from Ruskin Bond's book Romy and the Wildfire. So before reading the story, let me introduce you with the characters of the story. The story Flames in the Forest has 3 main characters. First is Romy, who is friend of Prem, and second is Prem, who is Romy's good friend, and the third is Teju, who dwells in the same village where Romy lived. Among all these characters, Romy is the hero of the story. So after knowing the characters, now let's start reading this story. Wildfires or forest fires are a kind of natural disasters. वाइल्ड फायर्स जो होती हैं और फॉरेस्ट फायर्स जो होती हैं वो एक तरह का नेचुरल डिज़ास्टर है. डिज़ास्टर इज कैलेमिटी, मीन्स डिस्ट्रक्शन. द कॉज कैन बी ईदर मैन मेड और नेचुरल. और जो ये डिज़ास्टर होता है ये मैन मेड भी है, जो कि ह्यूमंस की वजह से भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है. फॉरेस्ट फायर्स कैन बर्न एकर्स ऑफ लैंड एंड कंज्यूम एवरीथिंग ऑन इट्स पाथ इन नो टाइम. फॉरेस्ट फायर्स जो होती हैं वो कुछ सेकेंड्स के अंदर बहुत सारी लैंड को बर्न कर देती हैं एंड कंज्यूम एवरीथिंग ऑन इट्स पाथ इन नो टाइम. और इनके आगे जो कुछ भी आता है उन सबको ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं, अपनी चपेट में ले लेती हैं. सो रीड दिस स्टोरी in which 2 boys and numerous wild animals are caught in the raging forest fire. So इस स्टोरी में अब हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे 2 लड़के और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो इस फॉरेस्ट फायर के अंदर आ जाते हैं, कैसे वो इनमें ट्रैप हो जाते हैं. As Romy was about to mount his cycle, he saw smoke rising from behind the distant line of trees. तो जैसे ही रोमी अपनी साइकिल पे चढ़ के जाने लगा था उसने क्या देखा कि स्मोक, धुआं राइजिंग फ्रॉम बिहाइंड द डिस्टेंट लाइन, की उसके पीछे से थोड़ी दूरी पे धुआं उड़ता हुआ उसे दिखाई दिया. इट लुक्स लाइक ए फॉरेस्ट फायर. ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में आग लगी हो. सेड प्रेम, प्रेम ने कहा हिज फ्रेंड, जो कि उसका फ्रेंड था. एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग. इट्स वेल टू द ईस्ट सेड रोमी, नाउ वेयर नियर द रोड. It's well to the east, said Romy, now we're near the road. There is a strong wind, said Prem. कहते हवा बहुत तेज़ है. प्रेम ने कहा. Looking at the dry leaves swirling across the road. तुम देखो कैसे तेज़ हवाएं चल रही हैं और जो ड्राई लीव्स हैं वो कैसे स्वर्ल कर रही हैं हवा के अंदर, इधर उधर झूल रही हैं अक्रॉस द रोड, रोड के आर पार. इट वॉज द मिडल ऑफ मे मंथ के बीच की बात है. एंड इट हैड नॉट रेन फॉर सेवरल वीक्स, और बहुत वीक्स तक बारिश भी नहीं हुई थी. द ग्रास वॉज ब्राउन, ग्रास जो थी वो ब्राउन हो चुकी थी. द ट्री लीव्स कवर्ड विद डस्ट, और जो पेड़ के लीव्स थी वो डस्ट के साथ, मिट्टी के साथ पूरी तरह से कवर हो चुके थे. इवन दाउ, फिर भी, इट वॉज 6 in the evening, शाम के 6 बजे थे. द बॉयज शर्ट्स वर डैम्प विद स्वेट, और उन लड़कों की जो शर्ट है, डैम्प मीन्स वेट, गीला हो जाना, उन लड़कों की जो शर्ट्स थी वो पूरी तरह से स्वेटिंग की वजह से, पसीने की वजह से गीली हो चुकी थी. इट विल बी डार्क सून, सेड प्रेम. प्रेम ने कहा कि बहुत ही जल्दी अंधेरा हो जाएगा. यू हैड बेटर स्पेंड द नाइट एट माई हाउस. अच्छा होगा अगर तुम आज की रात हमारे घर पे रुक जाओ. नो माई फादर इज नॉट कीपिंग वेल. तो रोमी ने कहा कि मेरे पापा ठीक नहीं हैं. द डॉक्टर हैज़ गिवन मी सम पिल्स फॉर हिम. डॉक्टर ने मुझे उनके लिए कुछ पिल्स दी हैं. इट विल टेक मी ओनली 40 minutes टू राइड थ्रू द फॉरेस्ट. कहते मुझे सिर्फ 40 minutes लगेंगे अगर मैं फॉरेस्ट में से होकर के अपने घर की तरफ निकलूंगा तो. हिज विलेज ले 7 miles अवे. उसका जो विलेज था वो वहाँ से
7 miles दूर था, ऑन द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट के दूसरी ओर. रोमी रोड स्विफ्टली आउट ऑफ द विलेज. रोमी वहाँ से, स्विफ्टली मीन्स फास्ट. रोमी वहाँ से अपनी बाईसाइकिल पे मतलब कि चला गया अपने विलेज की तरफ. बहुत तेज तेज उसने साइकिल चलानी शुरू कर दी. अहेड ऑफ हिम, उसके आगे, द स्मोक रोज फ्रॉम द बर्निंग फॉरेस्ट एंड द स्काई ग्लोड रेड. तो उसके सामने जो स्मोक था वो बहुत ही ज़्यादा और राइज हो गया था, ऊपर उठना शुरू हो गया था क्योंकि जंगल में आग लगी हुई थी. एंड स्काई ग्लोड रेड, और पूरा का पूरा जो स्काई था वो रेड हो गया था. ही सून लेफ्ट द विलेज फार बिहाइंड. जल्दी ही वो गांव को बहुत पीछे छोड़ आया था. इट वॉज अ रफ डस्टी रोड. अब ये जो जहाँ वो पहुँच चुका था वो एक रफ और डस्टी रोड था. विच कट स्ट्रेट थ्रू द फॉरेस्ट, जो कि सीधा सीधा जंगल की तरफ होकर के निकलता था. टोल ट्रीज ग्रू ऑन ईदर साइड. बहुत बड़े बड़े जो पेड़ थे वो रोड के दोनों साइड्स के ऊपर थे. कटिंग ऑफ द लास्ट ऑफ द डे लाइट, but the spreading glow of the fire on the right lit up the road and giant tree shadows danced before the boy on the bicycle. तो जंगल में आग लगी हुई थी और उसका जो ग्लो था, जो फायर का जो ग्लो था वो बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, और जिसकी वजह से रोड के ऊपर उसकी लाइट, क्योंकि जंगल में आग लगी हुई थी तो उसका जो ग्लो था वो डायरेक्टली उन बड़े बड़े ट्रीज के ऊपर पड़ रहा था. तो जिससे क्या था, उनका सीधा सीधा शेडो रोड के ऊपर जहाँ से वो निकल रहा था वहाँ पे आ रहा था. द बॉय ऑन द बाईसाइकिल, इट वॉज अलाइव विद वाइल्ड क्रिएचर्स फ्लीइंग इन द फॉरेस्ट फायर. इट वॉज अलाइव विद, वो पेड़ भी वहाँ पे जिंदा थे. विद वाइल्ड क्रिएचर्स, उन जंगली क्रिएचर्स होते हैं एनिमल, उन जंगली एनिमल्स के साथ में. फ्लीइंग द फॉरेस्ट फायर. द फर्स्ट एनिमल दैट रोमी सो वॉज अ हेयर. सबसे पहले रोमी ने कौन सा एनिमल देखा? हेयर. सबसे पहले उसने हेयर को वहां पे देखा, खरगोश को देखा. लीपिंग अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिम, जो कि वहां पे रोड के ऊपर एक लंबी सी छलांग, लीप होता है लंबी छलांग लगाना, लंबी सी छलांग लगा के वो रोड के आगे से उसके सामने से निकला. इट वॉज फॉलोड बाय सेवरल मोर हेयर्स, और उसके पीछे पीछे बहुत सारे और भी हेयर्स थे. देन अ बैंड ऑफ मंकीज स्ट्रीम्ड अक्रॉस. फिर उसके बाद में उसने मंकीज का एक ग्रुप देखा. बैंड इज अ कलेक्टिव नाउन हेयर. अ बैंड ऑफ मंकीज स्ट्रीम्ड अक्रॉस, उसे एक मंकीज का एक ग्रुप देखा. अक्रॉस चैटरिंग एक्साइटेडली, जो कि चैटरिंग मीन्स मेकिंग ए सीरीज ऑफ शॉर्ट क्विक हाई पिच्ड साउंड्स, जो कि बहुत जोर जोर से साउंड क्रिएट कर रहे थे एक्साइटेडली. द फायर वॉज कमिंग क्लोजर. आग अब बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रही थी. रोमी पैडल्ड हार्डर, और रोमी अपनी साइकिल को बहुत हार्डली पैडल कर रहा था ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंच जाए. सडनली फ्रॉम द साइड ऑफ द रोड सेवरल फिजेंट्स रोज इन द एयर एंड विद द whoosh flew low across the path just in front of the oncoming bicycle. अचानक से क्या होता है, रोड की एक साइड से फिजेंट्स होता है. फिजेंट्स आर द लॉन्ग टेल्ड बर्ड्स दैट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द ग्राउंड. तो ये वाले बर्ड्स आ जाते हैं, बर्ड रोज इन द एयर, हवा में आ जाते हैं. विद द हुश, हुश मीन्स ब्लो, मतलब कि हवा के फ्लो के साथ में, बहुत तेज हवा चल रही हो, उस हवा के फ्लो के साथ में वो उस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं. फ्लू लो अक्रॉस द पाथ जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑन कमिंग बाईसाइकिल, मतलब कि वो अपनी बाईसाइकिल पे जा रहा होता है और उसके सामने से वो सारे के सारे बर्ड्स वहां से निकलते हैं एयर के फ्लो के साथ में, विंड के फ्लो के साथ में. टेकन बाय सरप्राइज रोमी फेल ऑफ. तो रोमी उन सबको देख के बहुत हैरान हो जाता है और नीचे गिर जाता है अपनी साइकिल से. ही पिक्ड हिमसेल्फ अप एंड माउंटेड द बाईसाइकिल अगेन. वो अपने आप को उठाता है और अपनी बाईसाइकिल को मैनेज करके उस पर फिर से बैठता है. ही रोड अ बिट स्लोअर नाउ. अब वो पहले से अपनी बाईसाइकिल को थोड़ा स्लो चलाता है. बिकॉज बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट कमिंग आउट ऑफ द बशेस. क्योंकि जंगल में आग लगी हुई थी तो बर्ड्स और एनिमल्स अपने अपनी जगह से बाहर आ रहे थे. तो अगर वो तेज चलाता है तो क्योंकि वो बीच में ऑन द वे उसके सामने आ जाते हैं और उससे क्या होता है कि वो अपना बैलेंस खो बैठता है. तो इसलिए अब उसने साइकिल को थोड़ा स्लो चलाना शुरू कर दिया था. स्मॉलर बर्ड्स टू वर स्ट्रीमिंग अक्रॉस द रोड. छोटे छोटे जो बर्ड्स थे वो भी रोड के क्रॉस दूसरी तरफ वहां से निकल रहे थे. लाइक पैरट्स, जंगल क्रोज, आउल्स, मैगपाइज एंड द एयर वॉज फिल्ड विद देयर क्राइज. और हवा में उन्हीं की चीखों के, उनकी रोने की आवाजें आ रही थी. मैगपाइज आर अ ब्लैक एंड वाइट बर्ड्स ऑफ द क्रो फैमिली. ओके.